अगर आपके भी घर में बहुत पुरानी पेंटिंग है तो उसको जल्दी से फेंक दीजिए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम नई कहानी के साथ आ गए हैं जिसका नाम है द पेंटिंग, जो एक शैतान नहीं बहुत सारे शैतानों की कहानी है जो शुरू होती है जनवरी 1968 को, जहाँ पे हमें बहुत बड़ा घर दिया जाता है। हाँ, मेरी नजरों में बहुत बड़ा है क्योंकि मेरा घर उससे छोटा है, जहाँ पे एना और क्लाइव रहते हैं। और एना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है क्योंकि वो भूतों से घिरी होती है और उनके श्राप से ग्रसित होती है, जिसको देख के क्लाइव बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन तभी क्लाइव उसके हाथों से अंगूठी निकालता है और फिर हाल में आ जाता है और एक बहुत पुरानी बुक उठाता है और जैसे ही खोलता है उसमें द पेंटिंग लिखा रहता है और उसमें बहुत सारे अजीब गरीब रिचुअल होते हैं जो अभी आगे कहानी में पता चलता है। और अब क्लाइव उन रिचुअलों को परफॉर्म करने लगता है। पहले वो मोमबत्ती जलाता है और बहुत सारे कलर अलग अलग कटोरियों में रख देता है और सामने एक खाली पेंटिंग बुक रखता है और मोमबत्तियों के बीच में अपनी वाइफ की अंगूठी रख देता है और उन मोमबत्तियों को जला देता है। और अब क्या था, वो मंत्र लगातार पढ़े जा रहा था और बोल रहा था जो भी मेरे सामने आ जाए और अपना चेहरा इस पेंटिंग बुक में बना जाए। क्यों, क्या हुआ शैतान, डर रहा है क्या? जल्दी सामने आओ। और फिर से मंत्र पढ़ने लगता है और ऐसी कमांड देने लगता है। लेकिन तभी हवा तेज चलने लगती है और मोमबत्तियां बुझने लगती हैं और वो कलर्स कटोरे से उड़ के पेंट बुक में जाने लगते हैं और एक चित्र बनने लगता है। लेकिन जैसे ही चित्र बनने लगता है हमको लगता है कि एक औरत उसमें बनता रहता है जिसने कपड़ा नहीं पहना रहता है। लेकिन जैसे ही वो चित्र पूरा बनता है उसको देख के क्लाइव एकदम से चौंक जाता है और डर जाता है क्योंकि वो चित्र अपने आप मूव हो रहा है और एक ईवल स्माइल करके उसके ऊपर हमला करता है और अचानक से अंधेरा छा जाता है। और अब क्या था, अचानक से हुई आवाज के कारण एना जग जाती है और जब सामने देखते तो क्लाइड बैठा था, लेकिन वो अपनी एक शैतानी स्माइल देता रहता है जिनको पता चलता है कि वो क्लाइड नहीं होता है, असल में वो औरत ही होती है जो क्लाइड की बॉडी को उपयोग करी थी। और वो अचानक से एना के ऊपर हमला करती है और फिर से अंधेरा हो जाता है और हमको समझ में आ जाता है कि इनका खेल यहीं पे खत्म हो गया। और फिर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जून 1968 का मन दिखाया जाता है और एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी जिसका नाम ईवल था और उसका पति एडम दिखाया जाता है और उनके बच्चों को भी हमको एक एक करके दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम नेल्सन रहता है और लड़की का नाम जूलिस और सबसे छोटी वाली लड़की यानी बेटी का नाम रहता है लूसी। और फिर से कैमरा एडम की ओर मूव होता है जिसको दिखाया जाता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करती थी, इसलिए वो बुक से काम अपना चलाता था और हिला के सो जाता था। लेकिन उसका धंधा भी कोई ढंग से नहीं चल रहा था और वो एक कारीगर होके भी यानी कुर्सी उर्सी बनाने वाला कुछ ज्यादा नहीं कमा रहा। फिर हमको जैनी को दिखाया जाता है जो की अजीब अजीब चीजें अपने चेहरे में कर रही थी। हाँ, टीनेजर में पहुंच गई थी इसलिए पागलपंती कर रही थी और उसका कॉपी करके लूस उसको चुरा रही थी। लेकिन ये सब देख के जेनिस को पसंद नहीं आता था और उसका और लूसी का आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता था। सीधा बोलूं तो कुत्ते बिल्ली वाला झगड़ा चलता रहता था। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और इवला गेट खोलती है तो वहां पे वकील खड़ा रहता है जो कि उसके पास एक नोटिस लाया रहता है कि लूसी की प्रॉपर्टी को अब बेचना है और एज अ केयर टेकर तुम्हें जाके एक बार देखना है और उसकी देख रेख कुछ समय तक करना है। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद ईवा एडम को बताती है कि आज एक वकील आया था और उसने बोला है कि एना की प्रॉपर्टी को बेचने में उनको 10% मिलेगा, लेकिन उससे पहले उनको वहां जाकर रहना होगा और उसका पैसा भी इन लोगों को मिलेगा। जिसको सुन के एडम खुश हो जाता है और तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इवला बोलती नहीं, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरी बहन जब से वहां गई थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने बताया था कि वहां अजीब गरीब चीजें होती, इसलिए मेरे को उस घर में कुछ गड़बड़ लगता है। जिसको सुन के एडम उसको मनाने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है ना, हमारी फैमिली की हालत अभी अच्छी नहीं है और मेरा धंधा भी नहीं चल रहा है और जब सामने से पैसा आ रहा है तो उसको क्यों ठुकराना है। और ये भूत कुछ नहीं होता है, जानते हो ना, भूत वाली पिक्चरों में ऐसा एक बेवकूफ होता है जो भूतों में नहीं मानता है चाहे भले ही सबूत सामने होता है। लेकिन अब वो ईवला को बनाने लगता है और इमोशनल डायलॉग झाड़ने लगता है जिसपे ईवला मान जाता है और वो अपने परिवार के साथ उस घर में चले जाते हैं। वहां जाते ही लूसी खेलने लगती है और जिसको देखने का जिम्मा जेनिस को मिलता है और इसके साथ अब हाल में सिर्फ 3 लोग बचे रहे, मेरा मतलब एडम, ईव और उनका बेटा। और उन लोगों ने घर का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया, बाकी सामान को देखना शुरू कर दिया ताकि उस घर की सही वैल्यू निकाल सके और उसको जल्दी से जल्दी बेच के कुछ अच्छे खासे पैसे कमा सके और वापस अपने घर में जा सके। और अब क्या तुम लोग सब अपना काम करने लगते हैं, लेकिन हर रूम में जहां जहां जा रहे थे वहां पे बहुत सारी पुरानी पेंटिंग थी और वो अजीब क्रीपीपन फीलिंग सबको दे रही थी, लेकिन सब लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जानते हो ना, सेम हॉरर मूवी जहाँ पे ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब वो हाल में पहुंचते हैं तो वहां पे वही रिचुअल वाली फोटो रखी रहती है जिसमें वो औरत बिना कपड़ों की रहती है, जिसको देख के ईवा खुश नहीं होती।
होती है और वो उसको एटिक में रखने को बोलती है, जिसको सुन के एडम भी उसको एटिक में रखने के लिए ले जाता है। लेकिन तुम लोगों को पता है ना, हर भूतिया पिक्चर में एटिक और बेसमेंट सबसे खतरनाक जगह होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बजा के जल्दी से कर देना। और अब क्या था, सीन बदल जाता है। जी हाँ, एटिक का हमको कुछ पता नहीं चलता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडम ईवा से इंटरैक्ट करके अपनी पर्सनल बातें करना चाहता है, लेकिन वो बोलती है नहीं, मुझको प्यार नहीं करना है, और वो सो जाती है, जिस कारण एडम गुस्सा हो जाता है और वापस से आके अपने बुक में खो जाता है और हिलाने लगता है। लेकिन तभी उसको कोई प्यारा सा गाना अपने कान में सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही उसे देखता है जहाँ से आवाज आई, वहाँ पे बिना कपड़ों की औरत खड़ी दिखाई देती है, लेकिन एक झटके में गायब हो जाती है और उसको लगता है कि उसके आंखों का बहम होगा, क्योंकि वो ऐसी बुके पढ़ रहा था और हिला के मस्त हो रहा, तो वो नजरअंदाज कर देता है। तभी हमको जेनिस को दिखाया जाता है जो अपने रूम में सोने जा रही थी, लेकिन उसके सर के ऊपर यानी बेड के एक नाई की फोटो थी, जिसको देख के उसको अच्छा नहीं लगा था। वो हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वजनदार हो जाती है, वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं है, जिसको देख के वो चौंक जाती है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती है, तो वो सो जाती है। हाँ, पागल सो जाती है। और अब रात को उसके बाल कटना शुरू हो जाते हैं, जो हमें क्लियर दिखते हैं। और इसी के साथ सुबह हो जाती है और जब वो उठती है तो वो अपने बालों को कटा देख के इतना गुस्सा हो जाती है, सीधा जाके लूसी के ऊपर हाथ पैर चलाने लगती है और उसको बुरा भला कहने लगती है। लेकिन लूसी रोते हुए बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ये घर बहुत अजीब लगता है और मेरे को यहाँ नहीं रहना है, उसको यहाँ अकेले सोने में डर लगता है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है और किसी तरह ईवा आके जेनिस को किसी तरह शांत कराती है और फिर सीन बदल जाता है। और अब क्या था, एडम और नेल्सन मार्केट की ओर निकल जाते हैं। ईवा घर की सफाई कर देती है, लेकिन तभी मिरर में उसको पीछे वाले पेंटिंग में वो औरत हिलते हुए दिखाई देती है, जिसका वो चौंक जाती है और मुड़ के देखती है, लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं देखता, क्योंकि पेंटिंग अपनी जगह ठीक ठाक दिखती है। और अब ईवा गधी भी उसको वहम समझ के अपना काम करने लगी। लेकिन तभी ईवा को लूसी दौड़ते हुए दिखती है, जो एक रूम में जाके दौड़ के घुस जाती है और गेट बंद हो जाता है और वो उसको चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी देखती है लूसी तो बाहर से अपनी मम्मी को चिल्ला रही है, जिसको देख के वो हैरान हो जाती है और चौंक, लेकिन अभी भी उसके दिमाग का कोई ताला नहीं खुलता है और वो उस दरवाजे को खोल के अंदर जाए। और अब हमें पता चलता है कि ईवा सीधा बेसमेंट में चली गई है और सामने एक क्लोजेट दिखता है, जिसका दरवाजा भी बंद हो जाता है और ये ईवा उसकी ओर बढ़ने लगती है। हे भगवान, बेसमेंट और एटिक से हमेशा दूर रहना, इतना इनको समझ में नहीं आता है। और जैसे ही उसको खुलती है, उसके अंदर बहुत सारी मस्त वाली बुकें मिलती हैं, जिसको देख के वो चिढ़ जाती है और जब एडम आता है झगड़ा करने लगती है, तो एडम चिल्ला के, अच्छा एक तो तुम नहीं देती हो, ऊपर से मैं भी हिला नहीं सकती, ये कहाँ की नाइंसाफी है। और इसी बात में उनका झगड़ा हो जाता है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि दिन में तो अब कुछ होने वाला नहीं रहता है। और अब हमको जेनिस को दिखाया जाता है, जो उस पेंटिंग वाले नाई को देख के फिर से डरने लगती है, इसलिए उसके ऊपर कपड़ा ढक के चुपचाप सो जाती है और अपना मुंह भी ढक लेती है। लेकिन रात को फिर उस पेंटिंग से उस नाई का हाथ बाहर निकलता है और उसके बाल को काटने लगता है, जिसका एहसास जेनिस को होता है, तो वो तुरंत उठ जाती है और अलमारी में जाके जाती है। लेकिन जब वो अलमारी में, वो नाई उसके पीछे अलमारी में आ जाता है और उसके बाल फिर से काटने लगता है, जिसके कारण वो डर के चिल्लाती है, जिसके कारण पूरी फैमिली उस रूम में जमा हो जाती है। लेकिन अभी भी उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि किसी के मरने का इंतजार जो करना है। और अब क्या था, जेनिस के साथ जो हुआ था वो सबको बता देती है, जिसको सुन के एडम चारों ओर देखने लगता है और पता नहीं किसको खोज रहा था, क्या वो हवा को भी देख सकता है? लेकिन उसको फिर कुछ नहीं मिलता है, तो हमको पता चलता है नहीं, वो हवा को नहीं देख सकता है। और अब कुछ भी उसको नहीं मिल रहा था, तो वो नाई की पेंटिंग को ही वहां से हटा देता है और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पे ईवा उसको अपने साथ हुई चीजों के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती और ईवा भी ज्यादा जोर नहीं डालती। उसको भी लगता है कि हाँ वहम होगा, सबके साथ हो रहा है, अभी भी उनको लग रहा है कि वहम होगा, वाह तो वो टाली। लेकिन अब एक बार रात को फिर से एडम का नींद खुल जाता है, तो वो मुंह धोने जाता है और उसको एक मधुर गाना सुनाई देता है, तो वो उसके पीछे एटिक में पहुंच जाता है और एटिक में एक सुंदर सा दृश्य देखता है, जो वो हमेशा मैगजीन में देखता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता है। और दूसरी तरफ अब इवन को भी सपना आने लगता है, जहाँ पे एक औरत उसको अपनी पेंटिंग बनाने की बोलती रहती है और उसको टाइटैनिक वाला माला देने लगती है। हाँ, वो टाइटैनिक पिक्चर में माला पहन के वो लड़की देती है ना अपना पोज, बस वही वाला। और वो ये सुन के डर जाती है और मेरा मजाक यहाँ खत्म होता है। इसी के साथ उसका नींद खुलता है और ईवा देखती है कि अब सुबह हो गई है मामू, लेकिन उसका पति तो उसके साइड में नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया ये मामू। लेकिन एक गौर करने वाली बात रहती है कि ईवा को ज्यादा अब अपने पति की टेंशन नहीं दिखती, लेकिन अब एडम को दिखाया जाता है, जो एटिक में भी होश में आ गया था और वो उस लेडी की पेंटिंग को देखता है, जिसको देख के वो डर जाता है और तुरंत उसको कपड़े से ढक के एक कुर्सी में बांध देता है। और इसके साथ फिर से ईवा को दिखाया जाता है, जो वो रिचुअल वाली रूम में पहुंच जाती है और वहां उसको वो किताब मिल जाती है जो शुरू में दिखाई गई थी। और इसके साथ दिन भर कुछ ज्यादा नहीं होता और फिर से एडम रात को एटिक में चला जाता है, जहाँ पे वो पेंटिंग उसको अनकवर दिखती है, या नहीं हाँ सुबह जो कपड़े में बांधा था वो अब खुली दिखती है। और इसके साथ फिर से ईवा को दिखाया जाता है, जिसको अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो जग जाती है, तो देखती है एक बच्चा दौड़ते हुए पेंटिंग में घुस जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाती है। लेकिन वो बच्चा चिल्लाता है, भाग जाओ वरना तुम मारे,
जिसको सुन के वो और डर जाती है, लेकिन फिर से वो बच्चा निकलता है और बेसमेंट की ओर जाता है, जिसके कारण वो भी बेसमेंट की ओर जाती है और बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है और इसी के साथ नेल्सन को दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी भी नींद आवाज से खुल गई थी, लेकिन उसके सामने वाली पेंटिंग में उसकी नजर पड़ती है जहां से कलर बहने लगे थे और वो उठ के आगे जाता है तो वो पेंटिंग पकड़ के उसको अंदर खींचने लगती है, जिसका वो झटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन मेन टाइम में एडम आ जाता है और उसको खींच के वो बाहर निकाल लेता है और बचा लेता है। लेकिन तभी जेसिका और लूसी भी वहां पहुंच जाते हैं और ये सब देख के वो लोग डर जाते हैं और इसके साथ उन लोग को होश आता है ईविला कहाँ है, यानी मम्मी का, और तभी ईविला को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में बेहोश हो गई थी। अब उसको होश आने लगा था, जैसी आंख खोलती है कोंटे में उसको अंधेरे में वो औरत दिखाई देती है जो कपड़े नहीं पहनी थी, हाँ वही पेंटिंग वाली, और वो एक शैतानी मुस्कान उसको दे रही थी, जिसको देख के वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण उसकी पूरी फैमिली वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसको वो नहीं दिखती है। लेकिन अब सबको डर लग गया था तो पहली बार सब लोग उठ के अपना सामान पैक करते हैं और तुरंत घर छोड़ के चले जाते हैं और इसके साथ पहला पार्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसको हैप्पी एंडिंग चाहिए बस यहाँ तक की कहानी तुमने सुनना है और बाकी बुरी एंडिंग अगले पार्ट में मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब और घंटी बजाओ और बाकी कहानी के लिए तैयार हो और चैनल में अगर एक दो कहानी अभी और होंगी जाके देख लो।